Hello student. Now we are going to discuss chapter function of class 11. फंक्शन क्या है वो देखते हैं। फंक्शन जो है ना एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। किस टाइप का? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। ये एक रिलेशन ही है बट स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। आराम आराम से समझेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगा। और फंक्शन जो है एक चैप्टर एक ऐसा वास्ट चैप्टर है कि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाले हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन होगा, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, आप डिफरेंशिएशन कैलकुलस ले लो, उसमें इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो वो चीज हम समझेंगे कि फंक्शन बोलते किसे हैं, इसे इसमें हम करते क्या हैं, और कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन है वो भी हम समझेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। हम यहाँ पे स्पेशल को हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल को मार्क करते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्पेशल क्यों है। सेकंड क्या है? रिलेशन। और हमें पता है कि जो रिलेशन है ना वो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, रिलेशन क्या है? हमने रिलेशन के चैप्टर में भी पढ़ा था, सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक ना, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स होते हैं वो रिलेशन है। और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ए कोमा बी के फॉर्म में होगा या एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होगा। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना ऑर्डर्ड पेयर का, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा ना उसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, उसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। कुछ चीजें और समझना है इसी कंपोनेंट, इसी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। जैसे x, y है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड का पेयर का जो पहला वाला कंपोनेंट होगा ना, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, इस फर्स्ट कंपोनेंट को हम डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेन। फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम डोमेन बोलेंगे। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ना इसको हम रेंज बोलेंगे। इसको हम सेकंड कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि सेट, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 1 है, 4 है, 9 है। तो रिलेशन ए टू बी है, मान लो ए टू बी, तो रिलेशन कैसे बनेगा? 1, 1, 2, 4 एंड 3, 4। इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? 1, 1, 2, 4 एंड 3, 9। सिंपली समझना है, ये बाद में बताऊंगा कि ये फंक्शन क्या। हम मान के चलो हम रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, मैं रिलेशन बता रहा हूँ। तो रिलेशन ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इस ऑर्डर्ड पेयर को मैंने क्या बोला? जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट होगा, सॉरी वो डोमेन होगा। क्या होगा? वो डोमेन होगा। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 1, 2, 3 डोमेन हो गया। और रेंज के लिए क्या मैंने बोला? रेंज। रेंज क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट 1 है, 4 है, 9 है। ठीक है, 1, 4, 9। सेट्स हमेशा इस वाले ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। सेट्स में पढ़ा है मैंने, सेट्स हमेशा इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेट होगा ना कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच पेयर। ईच ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट से जो सेट बन रहा होगा ना, उसी को हम डोमेन कहते हैं।
और जो सेकंड कंपोनेंट होगा ना, सेकंड कंपोनेंट होगा, उस सेकंड कंपोनेंट से एक सेट बन रहा होगा, उस सेट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। जो डोमेन है ना, हमने सीखा डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, सिंपली जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो भी रिलेशन का एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको हम डोमेन में लिखेंगे, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको हम रेंज में लिखेंगे। जो डोमेन होता है ना, जो डोमेन होता है, डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, आगे सीखेंगे। सिर्फ हमें समझना है अभी कि हाँ कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे सीखेंगे। इनपुट कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसको जनरली जो हम डिनोट करते हैं ना, एक्स से डिनोट करते हैं। डोमेन को हम जनरली डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, डोमेन को हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। और एक रेंज, रेंज क्या है, आउटपुट। रेंज क्या है, आउटपुट भी कहते हैं, और आउटपुट भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम जनरली जो डिनोट करते हैं ना, जनरली डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। बस समझना है कि धीरे धीरे मैं सारा क्लियर करूंगा कि इसको डोमेन, और डोमेन क्यों कहते हैं, रेंज क्यों कहते हैं, इनपुट क्यों कहते हैं, उसको आउटपुट क्यों कहते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये चीज भी हम समझेंगे। तो अभी हमने सीखा कि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन एक रिलेशन है। ठीक है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। और फंक्शन क्या होता है, सेट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना, उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और सेकंड वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको हम रेंज कहते हैं। और इसी तरह हमने एक एग्जांपल देखा, और हमने ये देखा जो डोमेन होगा ना उसको हम इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, जनरली जो डिनोट करते हैं इसको एक्स से डिनोट करते हैं। जो रेंज होगा वो आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसको हम डिनोट वाई से करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया, डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। ये एक्चुअली रिलेशन का पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन, और फंक्शन का पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन, अ फंक्शन f is a relation that assign a single element in the range to each element in the domain। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, फंक्शन जो है f, क्या है, फंक्शन है। ठीक है, f फंक्शन इज रिलेशन दैट असाइन अ सिंगल एलिमेंट। इस सिंगल एलिमेंट को समझना है, इन द रेंज ऑफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये डोमेन हो गया, और इसका ये रेंज हो गया, रिलेशन ए टू बी। सपोज 1 2 3 हम लिखते हैं, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हमने एक रिलेशन बनाया। ठीक है, एक ये रिलेशन है। अब क्या कह रहा है, हम वन बाय वन समझते हैं डेफिनेशन को। सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हमें कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इन डेफिनेशन।
बस समझने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। जैसे एक फंक्शन है एफ, ठीक है, फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ से। इज ए रिलेशन, ठीक है, फंक्शन एक रिलेशन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। मैंने बताया था कि स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। ये इसलिए होता है कि ये जो सिंगल एलिमेंट इन रेंज है ना, ये जो सिंगल एलिमेंट है, एक वन, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। इन ईच टू ईच एलिमेंट इन डोमेन असाइन, मतलब कि जो रिलेशन है ना डोमेन में, उसके सिंगल रिलेशन है, रेंज में सिंगल रिलेशन है। कहने का मतलब है इस तरीके से नहीं है। सपोज ए बी सी है और यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स रिलेशन वाई से ऐसे या ऐसे नहीं है। इसमें हमें क्या सीखना है, फिर से बताता हूँ और क्लियर होगा। सपोज ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है। तो ए का जो रिलेशन होगा ना, वो एक्स से मान लो हो रहा है और वाई से हो रहा है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। और बी का रिलेशन जो है वाई से हो रहा है और जेड से हो रहा है। मतलब एक का जो रिलेशन है ना, दो के साथ बन रहा है, एक्स के साथ भी बन रहा है और वाई के साथ भी बन रहा है। और यही चीज ना नहीं होना चाहिए। मतलब जो डोमेन में एलिमेंट है ना, डोमेन का एलिमेंट कौन सा है, ये है, ये है डोमेन का एलिमेंट। इसका जो रिलेशन होगा ना वो सिंगल एलिमेंट से होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। ये है सिंगल एलिमेंट, मतलब वन सिर्फ वन के साथ है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है। टू का रिलेशन फोर के साथ है और किसी के साथ भी नहीं है। थ्री का रिलेशन नाइन के साथ है और किसी के भी साथ नहीं है। तो इस यही स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। देखो रिलेशन तो ये भी है, रिलेशन तो ये भी है, मगर ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट होगा ना, एक सिंगल एलिमेंट, डोमेन का जो एलिमेंट होगा वो सिंगल रिलेशन बनाएगा, किसमें, उसका सिंगल रेंज ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, जो रेंज इन एलिमेंट, एलिमेंट इन रेंज, सिंगल एलिमेंट इन रेंज होना चाहिए। और एक एग्जांपल हम देखते हैं इस तरीके से। सपोज ए है, बी है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो रिलेशन मान लो एक्स के साथ हुआ और बी का भी रिलेशन क्या है, एक्स के साथ है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल इसलिए हो सकता है ना, क्योंकि इसका जो रिलेशन है सिर्फ एक्स के साथ है और इसका भी जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ठीक है, दो के साथ एक जो रेंज ऑफ एलिमेंट होगा, जो रेंज सिंगल रेंज इन एलिमेंट, वो दो डोमेन के साथ तो रिलेशन बना सकता है, दो के साथ रिलेशन हो सकता है, मगर कभी भी एक एलिमेंट इन डोमेन का दो रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज हमें समझना है। जैसे घर में स्विच होता है ना, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, हमेशा एक स्विच एक ही इलेक्ट्रिक एप्लियंस से कनेक्ट होता है। जैसे फैन का होगा तो फैन के साथ ही होगा, या बल्ब के साथ होगा तो बल्ब के साथ होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फैन के साथ भी कनेक्ट है और बल्ब के साथ भी कनेक्ट है। मगर ऐसा हो सकता है कि एक बल्ब दो स्विच के साथ कनेक्ट हो, जैसे हम सीढ़ियों में लगाते हैं। जैसे ये मान लो अपर अप स्टेयर में है, ये लो स्टेयर में है, तो लो स्टेयर में ऑन किया और अप स्टेयर में जाके ऑफ कर दिए। तो ऐसा तो हो सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फैन और बल्ब के लिए एक ही स्विच लगाएं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सेम फंक्शन में भी एप्लीकेबल है, सेम फंक्शन में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ए का जो ये इनपुट बोलते हैं ना, इसको इनपुट भी हमने बोला था ना, इनपुट, और ए का जो इनपुट है, ए इनपुट जो है ए, वो आउटपुट की तो क्या है, आउटपुट एक्स। और इसमें क्या था, ए जो इनपुट था मगर आउटपुट था एक्स वाई।
तो दो आउटपुट है, मगर यहाँ आउटपुट क्या है, सिंगल है। जो दो आउटपुट का ना, एक सिंगल आउटपुट का दो इनपुट हो सकता है, मगर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। ये चीज हमें इस यही चीज इसे स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बनाता है, यही चीज। तो समझ में आ रहा होगा। जैसे एक सेट से 1, 2, 3, दूसरा सेट से 1, 4, 9। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन तो 1, 1, 2, 4, 3, 9, ये क्या है, रिलेशन। रिलेशन तो और भी हो सकता है, जैसे 1, 4, 1, 9, ठीक है। मगर ऐसे अगर रिलेशन हुआ 1 के साथ 1 भी कनेक्ट है और 4 भी और 9 भी, तो फंक्शन नहीं रहेगा, वो रिलेशन जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या है, 1 to 1, मतलब 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। मगर दो आउटपुट का एक दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, ठीक ना। ये हमने समझा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक ना। जो हमने सीखा अभी, ये बताना है कि जो मैं लिख रहा हूं ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा। 2, D, ये जो रिलेशन है, ये तो रिलेशन है, सही है। मगर जो ये रिलेशन है फंक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। 1 इनपुट है, ठीक है, उसका आउटपुट ए है। फिर यहाँ भी 1 इनपुट है, इसका आउटपुट सी है। मतलब इनका जो आउटपुट है ना 2 हो गया, और 2 का भी जो आउटपुट है ना वो 2 हो गया। जब एक इनपुट का 2 आउटपुट होगा तो फंक्शन नहीं होगा। दो आउटपुट का एक सिंगल इनपुट, सॉरी, दो इनपुट का एक सिंगल आउटपुट हो सकता है, मगर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है। बस यही हमें याद रखना है इस चीज में, और यही रिलेशन को स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बनाता भी है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। मैंने बताया क्या, जो डोमेन होता है उसको इनपुट भी कहते हैं, तो इसको डोमेन कह लो या फिर इनपुट कह लो। ये रेंज या फिर आउटपुट, ठीक है। मान लो P Q R M N, P Q से N और R से N। तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इस फंक्शन हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। रिलेशन इज ए फंक्शन। रिलेशन ये फंक्शन है या नहीं है, यस है, यस, रिलेशन इज फंक्शन। फंक्शन क्यों है, ईच इनपुट सिंगल आउटपुट, इसका और इसका सेम इन आउटपुट है, वो हमें नहीं देखना। हमें बस यही देखना है कि जो Q है इसका आउटपुट कितना है, हमारे पास एक ही है जो N है, और R है उसका आउटपुट कितना है, एक ही है जो N है, और जो P है उसका आउटपुट कितना है, एक ही है जो M है। बस हमें यही देखना, और इससे हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये रिलेशन है वो फंक्शन है। तो एक रूल सा नहीं बन रहा है कि रिलेशन इज ए फंक्शन, तो हमें क्या, फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट और इनपुट एंड आउटपुट। तो हमें सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ठीक है।
तो इनपुट आउटपुट हम जब समझ जाएंगे ना, उसके बाद हमें देखना है कि ईच इनपुट का सिंगल आउटपुट है या नहीं है। अगर ईच इनपुट का सिंगल आउटपुट, ईच इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट, जब हम आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी कि ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद ईच इनपुट का, प्रत्येक इनपुट का, हर एक इनपुट का सिंगल आउटपुट है या डबल आउटपुट है या ट्रिपल आउटपुट है। अगर सिंगल आउटपुट है तो रिलेशन होगा, अगर नहीं है सॉरी फंक्शन होगा, अगर वो नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज ए रिलेशन, इज ए, एक फंक्शन क्या होगा, रिलेशन होगा, इन विच each possible input value leads to exactly one output, ठीक है। ये फंक्शन रिलेशन तब कहलाएगा जब ईच इनपुट होगा ना वो एग्जैक्टली लीड्स या गिव्स वन आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या लिख सकते हैं हम, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट, ठीक है। आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट, जो आउटपुट है ना वो फंक्शन है किसका, इनपुट का। कब, जब वो फंक्शन रिलेशन कहलाएगा तब। और वो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ईच इनपुट हैव सिंगल और वन आउटपुट। तो आज हम क्या सीखा, हमने सीखा फंक्शन, कि फंक्शन को, किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन क्या है, रिलेशन है, और कौन से रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे वो हमने सीखा आज, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं डिस्कस स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।